तो ये आज भी हमने उसी को कंटिन्यू करना है, फंक्शंस को। ठीक है। ओके, मुझे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी दिख रही है आप लोगों को? जी देख रही। ठीक है, ये था। हम जो कोड लिखा था, एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम चेक कर रहे थे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। अब आपने खुद से एक फंक्शन बनाना है जो कि वो चेक करेगा कि ये नंबर प्राइम है या, सॉरी, इवन है या ऑड है। ठीक है। ओके। ओके, ट्राई करें। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है। दोनों में से किसी का भी हो जाता है तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं चेक कर लूँ। सर मैं अभी मोबाइल में प्लीज़ आप पीसी से ज्वाइन करें, मुझे जाहिर सी बात है आपको भी परफॉर्म करना है। हूँ। जी। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करें। सर वाह।
ठीक है, हो रहा है आप लोगों से। मुबशर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हानिया। सर आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब आ रही है मुबशर। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। अब आ रही है मेरी आवाज़? सर मेरा हो गया। ठीक है हानिया, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ आप स्क्रीन शेयर करें। अब आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अब आवाज़ आ रही है? आ ही नहीं रही अब आवाज। भी नहीं आ रही आवाज़? ठीक है हानिया, इसको रन करें। पहले मुझे ये बता दें, आवाज़ आ रही है? ठीक है, गुड। सर हल्की आ रही है। ओके, लेट मी चेक माय माइक। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? हेलो। अब आ रही है। ठीक है, सही है हानिया, वेल डन। और मुबशर, आपने कितना करा? मैंने नहीं किया। क्यों, आप क्यों नहीं कर रहे? पता। जी। मुबशर, क्या कह रहे हैं आप? हेलो मुबशर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी थोड़ी बहुत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं किया? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछें ताकि मैं इसको क्लियर करूँ। नहीं कोई कंफ्यूज। आप बोलते बोलते अपना माइक क्यों म्यूट कर देते हैं? पहले अपनी बात को कंप्लीट करें।
अब आप मुझे बताएं कि क्या मसला है, आपसे क्यों नहीं हो रहा। सर मेरा हमारी शिफ्टिंग हो रही है तो इस वजह से। क्या चीज़ हो रही है। घर की शिफ्टिंग हो रही अच्छा, घर की शिफ्टिंग हो रही है तो इसका मतलब आपसे कोड लिखा नहीं जा रहा। स्क्रीन शेयर करें मुझे आप अपनी। है कौन सा वाला। कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर करें अपनी जिस पे आप अभी कोडिंग कर रहे हैं। बस ये अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, अब आप दिखाएं आप कहाँ पर कर रहे थे ये इवेंट वाला। ये आपने लाइन नंबर 22 में क्या किया है। डिफाइन पैट और फिर नेम, और प्रिंट किया हुआ है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, फिर स्क्वायर फोर, ये सब ये कहाँ से देख के किया आपने। वैसे मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे रिप्लाई जी। करिए। मैं कह रहा हूँ ये तो लाइन नंबर 22 पे आपने लिखा हुआ है डेफ करके ये पैट तो है। मैंने आने से देख कर करे। अच्छा, लेकिन ये गलत है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसको काइंडली रिमूव कर दें। और अभी जो मैंने आपको टास्क दिया है वो आप कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, प्लीज़ वो मुझे दिखाइए। सर आपकी आवाज आ ही नहीं रही कान। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो टास्क परफॉर्म किया है अभी इवन ऑड वाला, वो मुझे दिखाएं कहाँ पर है। अब आई आवाज़। हाँ, नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आ तो रही है लेकिन बिल्कुल स्पीकर के करीब आकर। बहुत मुश्किल से समझ आ रहा है। अब क्लियर है, अब आप अब बताइए। थोड़ी सी। काइंडली अगर आप सुन सकते हैं तो बता दीजिए, वरना मैं चेक करता हूँ। बिल्कुल स्पीकर कान पे लगाने के बाद आ रही है, वैसे नहीं आ रही। अच्छा, ओके मैं चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? अभी भी थोड़ी आवाज आ रही है। हानि आपको भी नहीं आ रही? अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो, अब आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? प्लीज लेट मी नो। अब आई। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो प्लीज मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि सर आपकी आवाज कट गई है, ठीक है? ओके। ठीक है, मुबशर तो मुझे रिस्पॉन्स कर नहीं रही कि इन्होंने कहाँ पर अपना टास्क परफॉर्म किया है। मैं नहीं चाहता कि हानिया का भी टाइम वेस्ट हो, तो मैं आपको नेक्स्ट टास्क नहीं किया। जी। नहीं किया। नहीं किया, वही ना मैं कह रहा हूँ, आपने मतलब मुबशर टास्क नहीं करा। ठीक है, ये मुबशर ये आपने करना होगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूँ तो फिर हानिया का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका पेंडिंग पर है, आपने एंड में करना है। ठीक है, अपनी स्क्रीन। जी ठीक है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ठीक है, अब ये हो गया है आपका चेक, पॉजिटिव वाला हो गया, इवन वाला हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने ये करना है कि एक ऐसा कोड लिखना है जिसके फंक्शन के अंदर वो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ला कर दे। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर देंगे। चेक पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कोई भी नेम दे दे सकते हैं, इट्स अप टू, जैसे यहाँ पे लिख दें मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, और एक ये नंबर हो गया। अब इसको आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना मैंने आपको सिखाया था, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा। तो आप कोशिश करें, अगर कोई मसला होता है तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ये है कि आपने कोशिश करनी है। ठीक है, जी। बशर आपने कोशिश ही नहीं की थी वो इवेंट वाले में, अगर आप करते ना तो मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता। ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद से ही नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खुद जी। करिए, कोई मसला होगा तो डेफिनेटली फिर मैं गाइड करूंगा।
सर हो गया। ठीक है, आइए अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके, चेक करने दो मुझे। ठीक है, अब इसको दोबारा से टेबल को कॉल करें और दूसरा कोई नंबर असाइन करें। नहीं, इसको रहने दें और दोबारा से कॉल करें, मतलब मल्टीपल टाइम्स कॉल करें। ठीक है, रन करें आप। ठीक है, तो आप 4 का भी आ गया आपके पास और 3 का भी आ गया, गुड। अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने पूरा इसको प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके दिखाया था, जिसके साथ नंबर भी प्रिंट हो रहे थे और जिस तरीके से हम लोग स्कूल में करते हैं ना, नोटबुक पे क्रॉस करके भी साइन आ रहा था, फिर 1 2 3, जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6। इस तरीके से आपको याद है? देखें, आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। याद है। ठीक है, याद है तो इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, मीनवाइल मुबश्शिर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप क्या कर रहे हैं? सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। स्क्रीन शेयर करें पहले। जी। अपनी स्क्रीन शेयर करें। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो यही तो मसला है ना, आप स्टार्ट नहीं करते। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे? अगर आप लेट सपोज एक नीचे खड़े हैं, आपने ऊपर चढ़ना है, आप सीढ़ी के ऊपर पहला कदम नहीं रखेंगे तो ऊपर तक कैसे पहुंच पाएंगे? अगर आप नीचे खड़े होके यही सोचते रहेंगे कि मैं कैसे करूं मैं, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने लेना होता है, ठीक है? मैंने आपसे यही बोला है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे जब तक नहीं आएगा। और आप कुछ भी लिख दें तो भी मसला होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखें, आप अभी तक उसी स्क्रीन पर हैं, आपने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसे में कैसे आपको समझाऊं, कैसे करवाऊं? कल जब मैंने आपसे पूछा था कि फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, आपने बोला था जी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है या फिर लॉजिक नहीं बन रही? लॉजिक नहीं बनी। जी, लॉजिक नहीं बनी। लॉजिक नहीं बन रही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था ना। ताकि हम उसको बार बार यूज करें। एग्जैक्टली ठीक है, तो फंक्शन को अब हमें ये पता चल गया यूज क्यों कर रहे हैं। अब फंक्शन को बनाते किस तरीके से ये पता है आपको? डिफाइन आपने लिख दिया, ठीक है। अब डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना होता है, अपने फंक्शन का नाम देना होता है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से अपने फंक्शन का कोई नाम नाम दें।
और काइंडली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अलग फाइल पे करें, ठीक है। और जो भी आपके असाइनमेंट है वो अलग फाइल में सेव होने चाहिए। ये बात मुझे आपको हर बार बोलना पड़ती है। ये किसकी, आपकी, ये test.py फाइल? जी। ये कह रहा हूँ ये फाइल्स आपने ही क्रिएट करी हैं सारी? जी। ठीक है। ठीक है, आपने डेफ लिख दिया, इसका मतलब आप अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब आप जल्दी से सोचिए अपने फंक्शन का क्या नाम रखेंगे। जैसे आपने टेबल प्रिंट करवाना है तो लेट से आप टेबल भी रख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी रख सकते हैं, टेबल ऑफ नंबर, कुछ भी, इट्स अप टू यू। ठीक है। अब क्या करना होता है, याद है आपको? आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं देंगे, उसी के साथ लिखेंगे, ठीक है। एक स्पेस रिमूव करें, ठीक है। अब एंड में क्या लगाना होता है? ठीक है, जब सही है। अब आप मुझे ये बताइए, आपने फॉर लूप लगाया तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। रिपीट करना है बार बार। ठीक है, हमारा जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसको रिपीट करना है। और आपने जो रेंज दी है 1, 11, इसका मतलब प्लीज मुझे बताएं। आखिरी नंबर नहीं आता। ठीक है, तो मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक उसको रिपीट करेगा, ऐसा ही है? जी। ठीक है, गुड। अब आप अपना कंटिन्यू करें। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें। अब आप क्या करेंगे, आपने फॉर लूप लिख दिया,
अब आपने बेसिकली फॉर लूप के अंदर करना है क्या है कि किस तरीके से आपका टेबल जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपका ये कंप्लीट हो गया जो भी आपने फंक्शन लिखा है, या कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया या कुछ और भी ऐड करेंगे? सर, नए टेबल को मुझे प्रिंट करवाने हैं, क्या करूं? ठीक है, मतलब आपने अपना फंक्शन कॉल करना है। यस। करें, कैसे करेंगे, या कोई कंफ्यूजन है? समझ नहीं आ रहा हूँ। जब भी आपने अपना फंक्शन कॉल करवाना होता है, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करते, फंक्शन के बाहर करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, जहाँ टेबल लिखा हुआ है ना टी, वहां से बैक स्पेस करें और इसको फंक्शन से बाहर लेकर आए। और ठीक है, एक नहीं, यहाँ नहीं, एंटर करें, फिर से इसको पीछे लेकर आए। ठीक है, बस। सही है। अब जब आपने अपना फंक्शन कॉल करना है तो अब आप देखें कि आपने फंक्शन बनाया किस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है डेफ टेबल और उसके अंदर लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। तो अब टेबल के बाद आपने अपने फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स लगाए, डेफिनेटली जब आप इसको कॉल करेंगे तो वहाँ पे भी आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है नंबर, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कोई नंबर देना है अपनी मर्जी से। ठीक है, अब इसको रन कर लेंगे आप। ठीक है, इसको स्क्रॉल अप करें, पूरा आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका 5 का जो टेबल है वो
प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, जी। अब वो आपका काम है कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं आप जी ठीक। हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन अब आप शेयर करना बंद कर दीजिए, हानिया के मैं देखता हूँ। जी। ठीक है हानिया, आप दिखाएं, आपने कर लिया? यस। दिखाएं क्या किया आपने। ठीक है, गुड, सही है। ठीक है मुबशर, हानिया की स्क्रीन देखिए आप, कि आपको किस तरीके से इसको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है कि जैसे यहाँ टर्मिनल पे आपको नज़र आ रहा है ना, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, इसी तरीके से आपने मॉडिफाई करना है अपने प्रिंट स्टेटमेंट को। और ये मैंने आप लोगों को करवाया है, अगर आपने मेरा करवाया हुआ असाइनमेंट अपने पास नोट किया होगा ना, तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जी। ओके। ऑल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है मुबशर, आपको? नो। ठीक है, सब क्लियर है ना? जी। ठीक है, गुड, ओके। लेट मी चेक, रुके मैं ज़रा चेक कर लूँ मैंने आपको और क्या करवाया था, ताकि फिर उसी की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि उसी के अंदर हम फंक्शन को ऐड कर सकें। ठीक है, जो भी हम पिछला कर चुके हैं, ताकि इससे ये होगा कि हमारा जो है पिछला वाला भी रिकॉल हो जाएगा और इस फंक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लूँ मैंने आपको करवाया क्या था। सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? जी, समझ नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं, प्लीज़ रिपीट करिएगा। सर आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई थी, आप रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको पहले कोड्स करवा दिए, मतलब जो भी प्रोग्राम्स करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन्हीं प्रोग्राम्स की आप जो है फंक्शन के अंदर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, ताकि पिछले वाला भी रिकॉल हो जाए और फंक्शन में किस तरीके से आप कर रहे होते हैं उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगर आपको याद है तो कोई आप मुझे क्विकली बता दें, अदरवाइज मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं, आपके पास असाइनमेंट फाइल अगर कंप्लीट बनी हुई है तो आप उसमें भी चेक कर सकती हैं। मेरे पास कंप्लीट है असाइनमेंट फाइल। ठीक है, चेक करें उसके अंदर, आपको अगर उसमें से लगता है कि हाँ ये वाला प्रोग्राम है, मैं इसको फंक्शन के अंदर असाइन कर सकती हूँ, तो आप करके दिखाइए, जब तक मैं भी अपने एंड पे चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, मैंने आपको एक ये करवाया था कि किस तरीके से आप एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं भी आप लोग भूल गए हों। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताएगा कोई मुझे, अगर आप लोग को याद है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल सा फॉर्मूला है। जस्ट आपने क्या करना होगा, जब आप अपना फंक्शन बना रहे होंगे तो स्क्वायर वाले के लिए आपने सिर्फ एल लेंथ इनपुट लेनी है। ठीक है, और जो है रेक्टेंगल वाले के लिए आपने दो इनपुट लेने होंगे जब आप आर्ग्यूमेंट बना रहे होंगे, एक लेंथ और एक विड्थ। ठीक है, ट्राई करें, शाबाश इसको। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? किसी अरे को? ठीक है, अब आप ये बनाइए फंक्शन के अंदर, हमारे पास तो तकरीबन 10 मिनट हैं, तो हो जाना चाहिए ये आसानी से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पर ही लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दो अलग अलग फंक्शंस बनेंगे ना। जी, एक एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। मुबश्शिर, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुबश्शिर, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। इस सर। मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन है? अम्म, नहीं। ठीक है, अपनी स्क्रीन के ऊपर बनाएं, स्क्रीन के ऊपर कोड लिखना स्टार्ट करें, मैं चेक करूंगा अभी। जी, लिखता हूँ। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सिंपल सा है, सेम यही आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी। बस इसको आपने करना क्या है, फंक्शन के अंदर लिखना होगा।
सर हो गया। ठीक है, हानिया अपनी स्क्रीन शेयर करें, अपनी स्टॉप कर देता हूँ। जी। यार अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके। ठीक है, गुड हानिया। सही है, तो अब आप ऐसा करें, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें। जहाँ पे आपने लिखा है ना एरिया ऑफ स्क्वायर, वहाँ पे वैल्यू असाइन करिए। ठीक है, उसको आप बाद में लिखिए, मतलब पहले दोनों फंक्शन डिफाइन करें, फिर बाद में दोनों फंक्शंस कॉल करें एक साथ। ठीक है, मतलब ओके। ठीक है, अब देखें। यही करना था, क्या करना था? जी जी सही है। अब देखें, फंक्शन बनाने का क्या मकसद होता है कि आप डिफरेंट जो है लॉजिक एट अ टाइम सेम स्क्रीन पे आप लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको आप कॉल कर लेते हैं। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का बनाया था, उसके लिए एक अलग से कोड बनाया था, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल करने के लिए उसके लिए एक अलग से बनाया था, लेकिन आपने देखें सेम स्क्रीन के ऊपर सेम मॉड्यूल के ऊपर आपने दोनों फंक्शंस लिख दिए। ठीक है, और जब जिसकी ज़रूरत है उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है मुबशिर, आप दिखाइए आप क्या कर रहे हैं। जी। अपनी स्क्रीन शेयर करें मुबशिर। जी करता हूँ। मुबशिर स्क्रीन शेयर करें। ठीक है हानिया, हमारे पास 4 मिनट्स रह गए, अगर आप लेफ्ट लीव करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। तब तक मैं मुबशिर के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। बशीर देखें, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया पे स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और लेंथ आपने सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर लेंथ को कॉल करा है। ठीक है, तो अब आपने प्रिंट के अंदर विथ भी लिख दिया, हालांकि विथ वहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी मैंने फार्मूला भी लिखा था वहाँ पर कि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। ठीक है, तो आपने विथ नहीं लिखना, वहाँ पे लेंथ ही लिखना है। ठीक है हानि, अगर आप लीव करना चाह रही हैं तो कर लें, क्योंकि क्लास बस एंड होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक, मुबशिर आप ठीक किया था आपने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने फॉर्मूले में गलती करी है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट आएगा।
अभी जो आपने किया था ना, आप इसको दोबारा वैसे ही कर दें। सर क्या कह रहे हैं? आपने किया था ना, क्या लिखा था आपने? प्रिंट के अंदर लिखा था ना आपने, प्रिंट लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने विथ लिखा है ना, तो विथ को हटा दें क्योंकि विथ का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे आप लेंथ लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आप अपना फंक्शन कॉल कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, आपने वहाँ पे दो वैल्यूज क्यों दी हैं? क्योंकि दो लेंथ लेंथ। दो लेंथ लेने, लेकिन जहाँ आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर उसके अंदर लिखा है लेंथ, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही लेंथ डिफाइन हुई हुई है ना। तो दो दफ़ा लेंथ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सेम लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको एक ही दफ़ा लेंगे। ठीक है, इसको रन करें। तो आपका ये ऊपर पहले टेबल वाला प्रिंट हुआ है। ठीक है। और फिर ये जो 49 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आया है। जब एक ही स्क्रीन पे आप परफॉर्म करेंगे तो ऐसा ही होगा, सारे एक साथ रन होंगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि आपने प्रैक्टिस अलग फाइल पे करनी है और असाइनमेंट अलग सेव करना है। जैसे ही आपका एक कोड कंप्लीट हो जाता है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करें जहाँ पे सारे आपके असाइनमेंट्स हैं। ठीक है। जी ठीक है। अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला आपने खुद से करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्लास का टाइम एंड हो रहा है तो मैं अपना मीटिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सही है। जी ओके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।